9.3 में स्टार्ट कर रहा हूँ आज। 9.3 एक्सरसाइज हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इससे पहले जो हमने 9.2 में किया था वो हमारा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी सीरीज। आज हम करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि जीपी सीरीज। अब जीपी सीरीज क्या होती है, कैसी होती है, एपी से क्या डिफरेंस होता है, सारा कुछ मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा। केवल 10 मिनट आपको मेरी बात सुननी है बेटा ढंग से। तो आपको मैं एपी और जीपी दोनों का पहले आपको डिफरेंस बताऊंगा कि डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर। जैसे बेटा देखिए, आपने पहले एपी सीरीज पढ़ी थी। क्या होती है एपी सीरीज? 2 4 6 8 डैश डैश डैश। मान लो ये कोई सीरीज दे रखी है, इसके बारे में पहले एपी बता रहा हूँ आपको बेटा, जिससे आपको डिफरेंस समझ आए कि एपी और जीपी में डिफरेंस क्या होता है ना। तो जैसे कोई सीरीज दे रखी है 2 4 6 8 डैश डैश डैश, तो पहला टर्म तो ए होता ही होता है सबका, वो तो फर्स्ट टर्म है। अब किसी एपी सीरीज की पहचान क्या थी कि जितने भी टर्म्स आपको दे रखे हैं, जितने भी टर्म्स आपको दे रखे हैं, उन सभी टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम होना चाहिए। यही तो थी हमारी एपी सीरीज। देखना, 2 और 4 के बीच में 2, 4 और 6 के बीच में 2, 6 और 8 के बीच में 2। हर एक टर्म के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अगर डिफरेंस सेम होता है तो वो एपी सीरीज होती थी हमारी। ये हमने पढ़ा था अब तक। अब मैं आपको बताऊंगा जीपी सीरीज के बारे में कि अगर जीपी सीरीज आएगी तब क्या होगा। तो जैसे जीपी सीरीज टाइप पे होगी 2 4 8 16 डैश डैश। क्या पहले बताओ, क्या जो सीरीज मैंने लिखी है क्या वो एपी सीरीज है? पहले आप मुझे ये बताओ, क्या जो सीरीज मैं लिख रहा हूँ वो एपी सीरीज तो नहीं है बेटा। क्यों? हर एक टर्म में डिफरेंस सेम नहीं है। और अगर एपी सीरीज सेम नहीं है तो इसका मतलब मुझे जीपी सीरीज चेक करनी पड़ेगी। अब बोलो सर जीपी सीरीज चेक कैसे करते हैं भाई? तो उसमें तो डी सेम होता था, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस सेम होता था। यहाँ पे हम निकालते हैं रेशियो, कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो का मतलब होता है आर। कॉमन रेशियो को हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे। और पता कैसे कर लगेगा? सेकंड टर्म को डिवाइड करो फर्स्ट टर्म से, सेकंड टर्म को डिवाइड करो 4/2 कितना आएगा? 2। थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करो कितना आएगा? 2। फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से डिवाइड करो कितना आएगा? 2। यानी कि जितने भी हम डिवाइड कर रहे हैं, जितने भी टर्म्स को हम डिवाइड कर रहे हैं, हर बार क्या आ रहा है? 2 आ रहा है ना। सेम रेशियो आ रहा है। अगर रेशियो सेम आता है, अगर रेशियो सेम आता है तो इसका मतलब वो जीपी सीरीज है। डिफरेंस सेम आता है तो वो एपी सीरीज है। रेशियो सेम आता है तो वो जीपी सीरीज है। अब जब आप एपी सीरीज की बात करते थे तो आप डी कैसे निकालते थे? सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देते थे तो डी निकल आता था, क्योंकि वहां डिफरेंस होता था। यहाँ पे आपको रेशियो निकालना है और रेशियो को मैं रिप्रेजेंट करता हूं आर से। और आर निकालने का तरीका क्या होगा बेटा? A2 अपॉन में A1। सेकेंड टर्म को डिवाइड कर देंगे फर्स्ट टर्म से, A2 अपॉन में A1, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, तो आपका आर निकलेगा। एंड आर इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। आर को हम क्या कहते हैं बेटा? कॉमन रेशियो। आर को हम आर का नाम है कॉमन रेशियो। अच्छा, एपी सीरीज में एन निकालने का क्या फॉर्मूला होता था बेटा? एपी सीरीज में एन निकालने का क्या फॉर्मूला होता था? A + n - 1 × D। a + n - 1 × में डी। ये एपी का फॉर्मूला था। लेकिन अगर जीपी सीरीज होगी तो एन निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा बेटा ए आर की पावर n माइनस। क्या फॉर्मूला होगा ए एन का? ए आर की पावर n माइनस। ठीक है बेटा। जैसे एपी में अगर मैं आपको बोलता था कि A50 बताओ, A50, तो आप क्या लिखते थे A50 को? A + 49D। आप ऐसे लिखते थे A50 को, A + 49D। डी एक कम हो जाता था ना। तो अगर यहाँ पे मुझे A50 निकालना है, A50, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? A R की पावर 49। बोलो बेटा, कोई दिक्कत किसी बच्चे को यहाँ तक? नो सर। यहाँ तक क्लियर चल रहा है सबका? ए एन का फॉर्मूला, ए क्या होता है यहाँ पे? ए फर्स्ट टर्म जो वहां पे था वो यहाँ पे होगा। वहां डी होता था, डी का मतलब क्या होता था बेटा? कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे आर होता है, आर का मतलब क्या है यहाँ पे? कॉमन रेशियो। और वहां डी निकालते कैसे थे?
वहां डी निकालने के लिए हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते थे, यहाँ आर निकालने के लिए हम सेकंड टर्म को डिवाइड करते हैं किससे, फर्स्ट टर्म से, a2 अपॉन में a1, तो हम आर निकाल सकते हैं। बेटा एक बार नोट कर लेंगे यहाँ तक, बेटा भी आपको कराता हूँ इसी फॉर्मूले पे, फिर आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है। आसान आसान से क्वेश्चन है बेटा, और एक बार ध्यान रखना ये एक्सरसाइज ना थोड़ी लंबी है, इसमें 30-35 क्वेश्चन है, तो थोड़ा टाइम भी लगेगा बेटा, है ना। तो जैसे सीरीज में यही लिख लेता हूँ 2, 4, 8, 16 डैश डैश है, मान लो यही सीरीज है, और इस सीरीज का मैं कहूँ बेटा आपसे 10 टर्म निकालो, A10 निकाल सकते हैं क्या आप? मैं आपको बोल रहा हूँ इस सीरीज का 10वां टर्म निकालो, A10 निकालिए। तो A10 निकालने के लिए आप क्या लिखोगे, AR की पावर 9 लिख सकते हो बेटा। A10 को क्या लिख सकते हैं हम, AR की पावर 9। अब बताओ बेटा मुझे A कितना है बेटा, यहाँ पे इस क्वेश्चन में A कितना है, 2। A की वैल्यू कितनी है, 2। R कितना होगा, R बोलो, R सेकंड टर्म को डिवाइड करो फर्स्ट टर्म से, 2, R भी हो गया 2, A भी हो गया 2, पुट कर दो, A की जगह 2, R की जगह 2 की पावर 9। अब बताना बेटा क्या होगा, 2 इंटू 2 की पावर 9, तो यहाँ पे मैं 2 की पावर 1 बना लूं, यहाँ पे मैंने 2 की पावर 1 बना दिया, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 9 है, क्या हो जाएगा बेटा, बेस अगर सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो 2 की पावर क्या हो जाएगा आंसर इसका 10। ठीक है बेटा, बोलो कोई दिक्कत? नो सर। अब अगर मान लो मैं क्वेश्चन आपको ऐसे दे दूं तो सर फिर इसको आगे सॉल्व नहीं करना? नहीं बेटा, इतनी बड़ी पावर नहीं करनी, तो 2 की पावर 10 करना तो कर लो, वैसे जरूरत तो है नहीं, मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। अगर मान लो सपोज करो 2 की पावर 50 हो जाती तो ओके ओके सर। हाँ, तो वैसे इतना इनफ है। अब मान लो अगर मैंने क्वेश्चन दे दिया 2, 4, 8 512, मान लो मैंने क्वेश्चन दे दिया 2, 4, 8 डैश डैश डैश, लास्ट में कितना 512। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस सीरीज का कौन सा टर्म 512 होगा, मैंने क्या पूछा कि इस सीरीज का कौन सा टर्म 512 होगा, यानी इस बार मुझे n निकालना है। तो बेटा a कितना दे रखा है आपको 2, r कितना दे रखा है 2, और an कितना दे रखा है आपको 512, an हमें दे रखा है 512। क्या करना है बेटा, अब हमें लगाओ फॉर्मूला an का, a कितना है, फॉर्मूला देता हूँ पहले, AR की पावर n-1, ये फॉर्मूला होता है बेटा, है ना। an कितना दे रखा है 512, a कितना दे रखा है 2, r कितना है 2 की पावर n-1। बोलो कोई दिक्कत है बेटा किसी बच्चे को? 512 के प्राइम फैक्टर कर सकते हैं आप, 512 के प्राइम फैक्टर करके बताओ कितने आएंगे बेटा, प्लीज जल्दी से बताओ, 2 की पावर कितनी बनेगी, 5 से बताए मुझे, 2 की पावर 9। यस सर। यस सर, 2 की पावर 9। यस सर 2 की पावर चलो 9। इधर थोड़ा कैलकुलेट कर देता हूँ, 2 की पावर 9, ठीक है, इक्वल टू, ये बताना इसको मैं 2 की पावर 1 मान लूं, इसको मैंने 2 की पावर 1 मान लिया, ये 2 की पावर 1, दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2 की पावर क्या होगा 1 प्लस n-1, 1 से 1 कट गया, तो 2 की पावर 9 इक्वल टू 2 की पावर n। कंपेयर करो तो बताओ n की जगह पे कितना आएगा 9। 9, यानी ये 512 है, वो कौन सा टर्म होगा, 9th टर्म होगा। बोलो बेटा कोई दिक्कत किसी बच्चे को? क्या अब हम ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हैं? यस सर। यस। चलो एक बार फटाफट से एनसीईआरटी की बुक निकालेंगे आप, फटाफट से एनसीईआरटी की बुक निकालिए।